गुड इवनिंग फ्रेंड्स, ईटीएफ बिजनेस स्कूल में आपका स्वागत करता हूं। जब मार्केट नीचे की तरफ अपना ट्रेंड बनाती है और धड़ाम से गिर जाती है, तब आप जीटीटी ऑर्डर कैसे लगाएं। देखिए, जीटीटी ऑर्डर तभी लगाया जाता है जब आपको लगता है कि मार्केट नीचे की तरफ जा सकती है, नीचे की तरफ मार्केट ट्रेंड बना सकती है, तब जाके आप जीटीटी ऑर्डर्स आप लगा सकते हैं। तो जीटीटी ऑर्डर कैसे लगाते हैं वो हम आपको बताएंगे। यहाँ पर एक एस्पेक्ट है मार्केट का। देखो, ये मार्केट का एक बिहेवियर है। मार्केट कभी भी ऊपर की तरफ एकदम से रॉकेट की तरह नहीं जाती। मार्केट हमेशा पहले ऊपर जाएगी, फिर नीचे करेक्शन करेगी, फिर ऊपर जाएगी, फिर नीचे आएगी। और ईटीएफ के केस में मार्केट हमेशा ऊपर जाती है। सिर्फ क्या होता है कि ये करेक्शन करती है, जब करेक्शन करती है तो लोग डर जाते हैं, और जब लोग डर जाते हैं तो वो अपना लॉस बुक करके बाहर निकल जाते हैं। ईटीएफ के केस में फ्रेंड्स ऐसा नहीं होता। ईटीएफ के केस में हमें जीटीटी ऑर्डर लगाना पड़ता है, और हमें अपने फंड को डिवाइड करना पड़ता है। जो भी आपका फंड है उसको आपको डिवाइड करके, ये नहीं कि आपने एक ही ईटीएफ के अंदर सारा पैसा लगा दिया है। आपको थोड़ा थोड़ा करके पैसा, थोड़ा थोड़ा करके अपने जो फंड को डिवाइड करके और अलग अलग ईटीएफ के ऊपर लगाना है। तो चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं हम हमारे डीमेट अकाउंट के अंदर। ये हमारा डीमेट अकाउंट है, और आज हमारा डे SPNL -3552 हो गया है। -1.62% इसमें गिरावट आ गई है। ठीक है, मार्केट जब नीचे गिरती है तो लोग डर जाते हैं कि ये मार्केट नीचे गिर गई, वो कोई एक्शन नहीं लेते। ठीक है, जब मार्केट नीचे की तरफ गिरती है तब हमें एक्शन लेना चाहिए। क्या एक्शन लेना चाहिए वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। हमने जीटीटी ऑर्डर लगाए हैं, हम आपको दिखाते हैं जीटीटी ऑर्डर। देखिए, ये सारे मार्केट जब नीचे की तरफ है तो हमने जीटीटी ऑर्डर लगा रखे हैं। जीटीटी ऑर्डर हमने चार्ट के हिसाब से लगाते हैं, ऐसे जीटीटी ऑर्डर नहीं लगाते, अपनी मन मर्जी से नहीं लगाते। चार्ट में एनालिसिस करके पहले लगाया जाता है जीटीटी ऑर्डर। जैसे सपोज मान लीजिए कि हमने पहले लगाया अल्फ़ा का। सपोज अल्फ़ा है, जस्ट ए सेकेंड, जीटीटी ऑर्डर अल्फ़ा। ये अल्फ़ा आपको दिखाई दे रहा होगा। अल्फ़ा का अगर हम चार्ट देखेंगे, देखिए ये चार्ट है अल्फ़ा का। अब आप देख रहे होंगे कि एक रेड कैंडल बनी और उसके बाद एक और रेड कैंडल बनी। अब उसके बाद हमने जीटीटी ऑर्डर कहाँ लगाया, 54 पे लगाया है। तो देखते हैं अभी कितने पे लगाया हमने। ये देखिए, 54 पे जीटीटी ऑर्डर लगाया है। ये है हमारा ऑर्डर प्राइस, ट्रिगर प्राइस है। यानी कि ट्रिगर प्राइस, ये हमारा एलटीपी है, यानी 54 रुपये 88 पैसे पे चल रहा है, और हमने कितने पे लगाया है इसको, 54 रुपये पे हमने जीटीटी ऑर्डर लगाया है। इसी तरीके से 25 रुपये 45 पैसे पे चल रहा है तो हमने 25 पे लगाया है। चार्ट देखकर 24 रुपये 12 पैसे पे अभी चल रहा है BFSI। 23 रुपये 50 पैसे पे हमने जीटीटी ऑर्डर लगाया है। कंज्यूमर 20 हमारा 125 रुपये 74 पैसे पे चल रहा है, हमने 123 रुपये 50 पैसे पे लगाया। तो वॉलेटिलिटी के हिसाब से हमने जीटीटी ऑर्डर लगाए हुए हैं अलग अलग। ये सारे जीटीटी ऑर्डर हैं, 22 जीटीटी ऑर्डर हमने लगाए हुए हैं इसके अंदर। तो मार्केट और नीचे जाएगी तो हम और लेंगे। और फ्रेंड्स, आज मैं दिखाना चाहता हूँ आपको कि 37 हमने ऑर्डर्स लिए हैं। देखो, थोड़ा थोड़ा करके हमने बाई किया। किसी में 10 क्वांटिटी, अब आप देख रहे होंगे इसमें 10 क्वांटिटी हमने ली, इसमें 100 क्वांटिटी ली, क्योंकि 8 रुपये का इसलिए 100 लिया, 800 रुपये का हो गया। उसके बाद है किसी में 25 क्वांटिटी ली, 25 ली, 20 ली। मॉम 30 आई ईटीएफ में 20 ली। इंफ्रा आई ईटीएफ में 10 क्वांटिटी। ICICI B22 10 क्वांटिटी। हेल्दी में 50 क्वांटिटी। HDFC स्मॉल 250 है, इसके अंदर 5 क्वांटिटी। CPSE ETF में हमने 10 क्वांटिटी ली है, क्योंकि 3% नीचे गिर गया तो हमने 10 क्वांटिटी ले ली है। ऑटो आई ETF, ठीक है, इसमें थर्टी हमने 30 क्वांटिटी इसके अंदर लिया। अल्फ़ा के अंदर हमने 25 फिर लिया था और नीचे गिर गया था।
इसी तरीके से हमने जब जब ये नीचे गिरे तो हमने ये 37 ऑर्डर्स हमने इसमें बुक किए। ठीक है, 37 ऑर्डर्स हमने लिए हैं। और इसको कहते हैं एसआईपी करना। ये लगभग 35,000 से लेकर 40,000 तक की इन्वेस्टमेंट है। और जब मार्केट गिरी तो तब हमने इसको लिया है। देखो लोग क्या करते हैं कि मार्केट जब नीचे गिरती है ना, पूरा मार्केट गिरने का मतलब क्या होता है कि आपका टोटल जितने भी 100% ईटीएफ है ना, सारे गिरे हैं। देखो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये लगभग सारे जितने भी हैं 100% ईटीएफ सारे नीचे गिरे हैं। 100% नीचे गिरे हैं। इसका मतलब है कि मार्केट नीचे की तरफ गिरी है। अगर ईटीएफ, टोटल ईटीएफ अगर सारे गिर जाएं, इसका मतलब है कि मार्केट टोटल गिर गई है और नीचे का ट्रेंड बना सकती है। जब मार्केट नीचे का ट्रेंड बनाती है तो कम से कम ये 5% ईटीएफ नीचे गिरते हैं। 5 से 7% ये नीचे गिरते हैं। और उसके बाद ये 10% टू 20%, 10% के आस टू 20% के बीच में ये ऊपर उठ जाते हैं। तो यहाँ पर हमें बाय करने की ज़रूरत पड़ती है। अगर हम एसआईपी करके इस जगह पे अगर हम बाय करें, ऐसे कंडीशंस में अगर हम बाय करें, तो हमारा जो एवरेज है प्रॉफिट जो है हमारा, वो ऊपर की तरफ जाएगा। ठीक है, ऊपर की तरफ क्यों जाएगा? क्योंकि मार्केट जब ऊपर की तरफ ट्रेंड बनाएगी तो आपका जो आपने नीचे लिया हुआ है, इसको भी एवरेजिंग करते हुए प्लस प्लस में ये ऊपर की तरफ आपका जाएगा और आपका फंड अच्छा खासा आपको दिखाई देगा। तो यदि आप चाहते हैं कि आप जब मार्केट गिरे तब आप अगर लें, तो इसके लिए भी आपके पास एक साइकोलॉजी होनी चाहिए। ठीक है, बिना साइकोलॉजी के गिरती हुई मार्केट में आप ले ही नहीं सकते, आप डर जाओगे। आप सिर्फ उस पोर्टफोलियो को देखते रहोगे अपने जो माइनस वाला है। जैसे सपोज मेरा ये माइनस वाला पोर्टफोलियो, तो मैं इसको माइनस देखता रहूँगा, देखता रहूँगा, देखता रहूँगा, और मैं ले नहीं पाऊँगा। लेकिन हमें एक डिफरेंट साइकोलॉजी रखनी है कि जब मार्केट गिरे तो हमने लेना ही लेना है। तो इसके लिए आप पहले से ही एडवांस में जीटीटी ऑर्डर लगा सकते हैं। जैसे सपोज आज हमने कुछ एग्जीक्यूट किए ऑर्डर्स, अब उसके बाद हमने जीटीटी ऑर्डर लगा दिए हैं। ठीक है, ट्रेंड के हिसाब से हमने जीटीटी ऑर्डर लगा दिए, तो जैसे जीटीटी ऑर्डर हमारा बाय हो जाएंगे, जो जो बाय होते जाएंगे वो हमारे उस पोर्टफोलियो के अंदर आते रहेंगे। तो ये वाले जो 37 हमने लिए हैं, ये भी हमारे पोर्टफोलियो के अंदर दिखना स्टार्ट हो जाएंगे मंडे को। ठीक है फ्रेंड्स, ये अगले दिन, अगर अगले दिन ये आपके उसमें पोर्टफोलियो में दिखना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, और जीटीटी ऑर्डर जब आपके बाय होंगे, बाय होने के बाद ये आपके एग्जीक्यूटेड ऑर्डर के अंदर आएंगे, उसके बाद फिर ये आपके पोर्टफोलियो के अंदर आएंगे। तो पोर्टफोलियो देखो, पोर्टफोलियो इतना स्ट्रांग है कि मार्केट इतनी धड़ाम हो गई है। धड़ाम मार्केट के अंदर सिर्फ ये कितना गिरा है, 1.62% गिरा है। अगर आप स्टॉक्स की बात करेंगे ना, आप स्टॉक्स में देख लीजिए कि स्टॉक्स के केस में ये समझ लो 10-10%, 15-15, 20-20% स्टॉक गिर जाते हैं इस स्थिति में। तो यहाँ पर हमारा जो ईटीएफ है, सिर्फ कितना परसेंट गिरा है, 2-2.5%, 2-2.5%। और उसमें हमने एसआईपी लगा दिया, किसी में 5 लिए, किसी में 10 लिए, ऐसे करके हमने ले लिए हैं। अब अगर नेक्स्ट 2.5% अगर ये और गिरते हैं, तो उसके लिए हमने जीटीटी ऑर्डर लगा रखे हैं, तो बाय हो जाएंगे अपने आप, कोई दिक्कत नहीं है, और वो हमारे पोर्टफोलियो के अंदर आ जाएंगे। तो अब हमारा जो पोर्टफोलियो है, इसी तरीके से पोर्टफोलियो ग्रो करता है। लोग कहते हैं कि पोर्टफोलियो किस तरीके से ग्रो करता है। देखो, ग्रो करने का मेथड यही है कि जब मार्केट पूरी धड़ाम होती है, तो तभी आपको जीटीटी ऑर्डर लगा के या फिर आपको बाय कर देने चाहिए। ठीक है, जब मार्केट में भय हो तो आपको आपको बाय करना है। इस चीज इस तरीके की साइकोलॉजी लेके आपको मार्केट में आना है, क्योंकि मार्केट में वही लोग टिक पाते हैं जो प्रॉपर एक स्ट्रॉन्ग साइकोलॉजी के साथ इन्वेस्टमेंट करते हैं। देखो, प्रॉफिट होता है इसके अंदर, ईटीएफ के अंदर कभी भी आपको लॉस हो ही नहीं सकता। कभी भी लॉस नहीं हो सकता। अगर आप यहाँ पर देखेंगे ना, तो इतनी मार्केट गिरने के बाद भी ये देखिए, ये 10% है हमारा अल्फा, ये 11% है, ये 11% है, ये 12% है, ये 11% है। ठीक है, ये 16% है।
जो 18% था 2-2% नीचे गिरे हैं, ये 6% है। ये हमारा FMCG IETF अभी हमने लिया था परसों, ये माइनस चल रहा है। उसके बाद ये 9%, 8.5%, 9% के आसपास है, ये 8.5% के आसपास है। ठीक है, ये 17% है आपका ITBs देखिए। उसके बाद इंफ्रा IETF है आपका 7.5% के आसपास है, ये 7% है आपका MOM 30 IETF। उसके बाद मोमेंटम आपका 6.5% है। मोमेंटम आपका 8.5% है। अगर ये सपोज ये अगर 2% और नीचे गिर जाता है, सपोज ये 1.5% के आसपास गिरा है, ये 2% और नीचे गिर जाता है तो हमारा कितना यहाँ पर दिखाएगा? यहाँ पर हमारा 7% के आसपास दिखाएगा। तो 7% का मतलब है कि हम और बाय करेंगे। ठीक है, जितना नीचे गिरेगा उतना हम इसको बाय करेंगे और होल्ड करेंगे, और एकदम से बाय नहीं करना आपको कि मार्केट गिर रही है तो एकदम से बाय करना है। भाई GTT ऑर्डर लगाओ पहले, क्योंकि अगर आप बाय करते जाओगे तो आपका जो फंड है वो सारा खत्म हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि कंटिन्यूअसली फ्रिक्वेंटली बाय नहीं करना, हमें एक इंतज़ार करना है। जैसे अभी हमने बाय कर दिया, अब इसके बाद हमें इंतज़ार करना है, लेकिन हमने GTT ऑर्डर 3-3% नीचे लगा रखे हैं, 2.5-2.5% हमने नीचे GTT ऑर्डर लगा रखे हैं। तो जो जो 2.5-3% नीचे आएगा वो बाय हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब भी मार्केट नीचे धड़ाम गिर रही हो तब हमें GTT ऑर्डर लगाना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, अब चलता हूँ मैं आपको हमारा जो दूसरा डीमैट अकाउंट है उसके अंदर चलता हूँ। यहाँ की सिचुएशन आपको पता चल गई होगी कि हमारा 9.5%, देखो 12% के आसपास था, 11.5% के आसपास था, और अभी हमारा 2% ऑलमोस्ट ही नीचे गिर चुका है, क्योंकि 2 दिन से मार्केट नीचे चली गई है। तो 12% या 11.5% के आसपास था, और ये 9.5% रह गया है। तो इसका मतलब है कि मार्केट नीचे की तरफ ट्रेंड बना रही है, और हो सकता है कि ये 7% भी आपको दिखे। ठीक है, ये 7% आपको दिख सकता है। जब ये 7% दिखेगा उसके बाद फिर हम बाय करते जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब चलते हैं हम दूसरे डीमैट अकाउंट पे। देखिए, ये जो डीमैट अकाउंट है इसके अंदर मार्केट इतनी धड़ाम होने के बाद भी हमारा पोर्टफोलियो पॉजिटिव है। टोटल PNL 1054 है। क्यों है 54? देखो, PSU बैंक 20 बिल्कुल धड़ाम हो गया है, धड़ाम। यहाँ पर हमारा लगभग 3500-3800 के आसपास दिखा रहा था परसों, 3800 या 4000 के आसपास दिखा रहा था। लेकिन हमारी जो आस्क है, हमारी जो एक्सपेक्टेशन है वो है कम से कम हमें 3 रुपये इसमें से लेने हैं। 3 रुपीज़ यानी कि 3 3 या 9, 9000, यानी कि 8000 to 10000 के आसपास, 8 to 10। इसीलिए हम इसको होल्ड करेंगे, चाहे इसमें 15 दिन हमें होल्ड करने पड़े, 1 महीना होल्ड करना पड़े, 2 महीना होल्ड करना पड़े, 2.5 महीना होल्ड करना पड़े, वो करेंगे। लेकिन हमें 3 रुपये का जब ट्रेंड बनेगा तभी हम इसमें लेंगे, नहीं तो फिर हम थोड़ा थोड़ा SIP करना स्टार्ट कर दिया हमने। अब उसके बाद आते हैं हम LT गिल्ड बीस। देखो, इसके अंदर हमने जो क्वांटिटी ली थी वो वैसे ही है, आज मार्केट नीचे गिरी है लेकिन ये फिर भी 0.11% ये बढ़ा है। बैंक बीस है। बैंक बीस 3 रुपये ऊपर था, नीचे 3 रुपये नीचे हो गया, तो कोई दिक्कत नहीं है। हमने GTT ऑर्डर 530 का लगा रखा है। 534 35 पे चल रहा है ये, 530 का लगाया, तो 530 पे ही हम उसको बाय करेंगे, हम वैसे लेंगे नहीं इसको। देखो, जैसे हमारा बैंक बीस 530 पे लगा हुआ है। ठीक है, 534 पे चल रहा है, 30 पे 30 क्वांटिटी लगी है, अगर आ गया तो ठीक है, नहीं आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरीके से PSU बैंक भी हमारा लगा हुआ है 79 पे लगा हुआ है, और ये 81.48 पे है, तो इसको हम चेंज कर सकते हैं। 79 की जगह पे हम कर सकते हैं 79.50। 7950 की जगह पे हम कर सकते हैं 80। ठीक है, ये हो गया आपका 80। 80 पे हमने 250 का हमने GTT ऑर्डर चेंज कर दिया है। अब ये PSU बैंक भी 80 पे आएगा, वैसे ही 250 क्वांटिटी बाय हो जाएंगी। फिर जब ये 80 पे आएगा फिर हम 79 पे लगाएंगे। 79 पे भी हम लगा सकते हैं। यहाँ से हम PSU बैंक 20 में चलते हैं और GTT ऑर्डर लगाते हैं 79 का।
तो 79 पे हमारी जो क्वांटिटी होगी वो होगी 40 क्वांटिटी। ठीक है, 78 पे भी लगाते हैं। इसमें होगी हमारी 50 क्वांटिटी। तो इसमें 50 क्वांटिटी होगी, तो हमारी इस तरीके से हमने प्लेस कर दी 3 ऑर्डर। तो आपने देखे होंगे कि 80, 79, 78 में है। तो सॉरी, ये PSU बैंक 20 है, तो इसके अंदर हमें थोड़ा एडिट करना होगा। 40 की जगह पे हमें 250 क्वांटिटी करनी है। और 78 है जहाँ पर 50 है, वहाँ पर भी हमें 250 क्वांटिटी करनी है। तो ये हो गया हमारा 750 क्वांटिटी का GTT ऑर्डर लग गया। उसके बाद LT गिल्ड 20 में भी लगा हुआ है। ऐसे करके हमारे GTT ऑर्डर कुछ लगे हुए हैं। तो देखते हैं ये GTT ऑर्डर यहाँ तक आते हैं नहीं आते। ठीक है, हो सकता है कि यहाँ तक आए। अगर आ जाएंगे तो अच्छी बात है, लेकिन हम इससे ऊपर इनको लेंगे नहीं, हम होल्ड करके रखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स। तो आज हमने जैसे एक ऑर्डर हमने बुक किया था, ये PSU बैंक 20, 81 रुपये 50 पैसे पे हमने 250 क्वांटिटी ली है। हालांकि ये हमें लेना नहीं चाहिए था, लेकिन ये मार्केट का इफेक्ट है कि नीचे की तरफ जैसे जा रहा था तो हमने इसको उठा लिया, 250 क्वांटिटी उठा ली। ठीक है, नीचे की तरफ गिर रहा था तो हमने इसको उठा लिया। तो नीचे गिरते हुए हम उठाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स, आपने देखा है कि एक छोटा सा हमारा ट्रेडिंग पोर्टफोलियो है, 90 है। यहाँ पर कम से कम हमें 1000 रुपये मिलेंगे तो हमारी पॉकेट मनी का हो जाएगा छोटा मोटा। उसके बाद LT गिल्ड 20 में तो ये ऊपर की तरफ जाएगा, जहाँ पर ये 3-4 हज़ार होगा। तो वहाँ पर हम देखेंगे कि किस तरीके से इसको हैंडल करना है। LT गिल्ड 20 को हमें किस तरीके से हैंडल करना है, क्योंकि ये तो डेट फंड है। और इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है, मार्केट चाहे कितनी भी गिरे, ये ऊपर की तरफ ही जाएगा। PSU बैंक 20, इसके अंदर 250 क्वांटिटी और ऐड हो गई है, तो 3100 के आसपास हो गया। तो 3 रुपए भी अगर ये दे देगा भविष्य में, तो 3-3 9 हज़ार के आसपास हो गया। तो अभी हमारा पूरा फोकस, टोटल जो फोकस है वो हमारा PSU बैंक 20 के ऊपर है। ठीक है, जितना नीचे गिरेगा उतना हम इसको बाय करेंगे, और उसके बाद हम इसको होल्ड कर देंगे। 2 से 3 महीने तक होल्ड करेंगे कम से कम। ये 9-10 जितना भी देगा, 3 रुपए हमें चाहिए, तो 2 महीने में अगर ये 3 रुपए भी दे देगा हमें बहुत है। ठीक है। तो देखो, साइकोलॉजी इस तरीके से होनी चाहिए कि आप होल्ड कर पाए। नहीं तो क्या होता है कि आपका अगर मान लीजिए कल प्रॉफिट आपका दिख रहा था, या इसमें दिख रहा था आपका 4000 का प्रॉफिट, आज -721 रुपये आपको दिख रहा है। ठीक है, लेकिन हम क्वांटिटी हमने बढ़ा दी है, तो जिस तरीके से जैसे भी ये हमें 8 से 10 हज़ार रुपये देगा, जब भी देगा, चाहे नेक्स्ट वीक देगा या नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक देगा, जैसे भी देगा, तो हम इसको, इससे प्रॉफिट बुक कर लेंगे। और नहीं तो हमारे GTT ऑर्डर लगे हुए हैं कि आ जाओ 80 पे, आ जाओ 78 पे, आ जाओ 79 पे, आ जाओ और बाय हो जाओ। उसके बाद फिर हम आपको महीने, 2 महीने, 3 महीने के लिए हम होल्ड कर देंगे आपको, क्योंकि क्वांटिटी हमारी लगी होगी। ठीक है, क्वांटिटी हमारी कम से कम 4000 के आसपास लगी होगी क्वांटिटी। तो 4000 का मतलब है कि अगर हमें 4 से 5 रुपए भी मिलेंगे तो हमारा 20,000 के आसपास हो जाएगा। बहुत है हमारे लिए। लेकिन हम इतना बहुत ज़्यादा हम इसको होल्ड नहीं करेंगे। 9-10 हज़ार तक जहाँ पर भी होगा हम इसको लेके निकल जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स। तो मैंने आपको थोड़ा एनालिसिस करके दिखाया है, और GTT ऑर्डर किस तरीके से लगाना है ये आपको मैंने बताया है। कि जब मार्केट डाउन की तरफ जा रही हो तो GTT ऑर्डर आपको लगाने चाहिए, क्योंकि GTT ऑर्डर एक ऐसा ऑर्डर होता है जो पूरे साल भर के लिए वैलिड होता है। तो एक बार आपने लगा दिया, आप कोई बात नहीं, मार्केट गिरने दो, कोई टेंशन नहीं है आपको। ठीक है, ऊपर लेने की जरूरत नहीं है, नीचे अपना GTT ऑर्डर लगा दीजिए। ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर इस पोर्टफोलियो में आप देखेंगे कि इसके अंदर अभी भी हमारा 9.5% के आसपास अभी भी हमारा चल रहा है।
और देखते हैं कि ये 9.5% से ये 12% की तरफ जाता है या 7% की तरफ जाता है। लेट्स सी, देखते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के लिए बस इतना काफ़ी है। मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब शेयर एंड लाइक अवर चैनल। थैंक यू।